नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सिमिलर स्फीयर्स हैविंग चार्ज प्लस क्यू एन माइनस क्यू आर केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस, बताया नहीं है कितना डिस्टेंस। ओके, एफ फोर्स एक्स बिटवीन द टू, if in the middle of the two spheres another similar sphere having plus q charge is kept, then it experiences a force in magnitude and direction as 0 having no direction, 8f towards plus q charge, 8f towards minus q charge, 4f towards plus q charge। ओके, बनाते हैं सबसे पहले डायग्राम। लाइन तो हमको हमेशा ही चाहिए होता है, बनाते हैं ये भी। ये लाइन आ गया हमारे पास। अब दो सिमिलर स्फीयर है, यहाँ पे प्लस, ये क्या हो गया, ये क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। अब क्या बोला है, इनके मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस आर है, ठीक है। अब क्या बोला है, इनके बीच में जो फोर्स है वो एफ है, इनके बीच में जो फोर्स है वो एफ है। अभी निकालते हैं, इसको लिख ही देते हैं, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और इफ इन द मिडल ऑफ टू स्फीयर्स अनदर स्फीयर, मिडल यहाँ पे आर बाई टू, यहाँ पे एक और स्फीयर लगता है प्लस क्यू का, देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे। देखिए, ये पॉइंट ए ले लेता हूँ, ये पॉइंट बी ले लेता हूँ, ये पॉइंट सी ले लेता हूँ। इसके वजह से इसके ऊपर जो फोर्स होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, वो रिपल्शन होगा, तो यहाँ पे इस साइड एक्ट करेगा ये वाला फोर्स, इसको मान लेते हैं एफ, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और इसके वजह से एक दूसरे के ऑपोजिट है, अट्रैक्शन फोर्स होगा, इसका भी डायरेक्शन इस तरफ होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी मान लेते हैं इसको। तो डायरेक्शन कौन सा होगा, टूवर्ड्स माइनस क्यू। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक ही आंसर है, माइनस क्यू। मैं डायरेक्ट यहाँ पे टिक कर सकता हूँ, पर हम लोग फोर्स का वैल्यू भी निकालेंगे। निकालते हैं, चलिए फोर्स का वैल्यू, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग सीधा मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है ना। हम लोग सीधा मैग्नीट्यूड निकालेंगे ताकि हमारे लिए ये आसान हो जाए। सो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए हो जाएगा। मैं इसका भी मैग्नीट्यूड ही निकाल लेता हूँ। मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर बाई टू होल स्क्वायर, मतलब ये होगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई 4, मतलब 4 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हो गया एक। अब दूसरा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी निकालेंगे। फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी क्या होगा, के इंटू क्यू स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम लोग, बस प्लस माइनस को इग्नोर कीजिए, ये भी हो जाएगा आर बाई टू का होल स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 4 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये जो नेट फोर्स है क्या बचेगा इनका, बी ए प्लस बी सी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, अब हालांकि दोनों सेम है, तो ये 4 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा 8 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जो कि हमारे पुराने फोर्स के सब्स्टिट्यूट करने के बाद आता है 8f। मतलब हमारा जो नया इसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा, इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो हो जाएगा 8f के बराबर। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है, ये वाला 8f टूवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज। एकदम आसान क्वेश्चन था, एकदम बढ़िया क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।